हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। तो आज की हमारी जो क्लास में रहने वाला है वो है न्यूट्रिशन स्पेशल क्लास, यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो ऑल एग्जाम्स में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो नर्सिंग के हो या अदर हो। तो आज की हमारे इस क्लास में हमें देखने को मिलेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें केमिकल नाम क्या होता है, यानी विटामिन ए, बी, इसमें विटामिन में बहुत सारे आएंगे, तो इनका केमिकल नेम क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी अदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट, केमिकल नेम है, इनकी डेफिशिएंसी से और अगर ओवरडोज ले ली तो इनसे होने वाले डिजीज़ कौन से हैं, तो इस बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में से मैं आपको एक क्वेश्चन में लगभग आपको क्वेश्चन में आगे भी बताऊंगी कि प्रोटीन है, मान लो प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ जो वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की खोज किसने की? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन मुडलर शुडलर, बी ऑप्शन मुडलर, डी ऑप्शन जॉन, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। तो प्रोटीन की खोज किसने की? आप सबसे पहले तो कब हुई? प्रोटीन की खोज हुई थी 1838 में। जो नाइट्रोजन बहुलक पदार्थ है तो उनको कोई वैज्ञानिक था, उसने ये नाम दिया था, और वो वैज्ञानिक कौन था, खोज किसने की थी? आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर बी, यानी मुडलर ने 1838 में जो नाइट्रोजन बहुलक पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो उनको प्रोटीन नाम दिया था, खोज की थी 1838 में, मुडलर के द्वारा ये खोज की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कितने प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 16। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन है वो सब यूनिट से मिलके बने हैं, सब यूनिट से मिलके बने हैं। तो ये इसमें दो प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड। तो इसमें एक तो है इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें कितने 9 अमाइनो एसिड रखे गए हैं, कितने 9। अगर और दूसरे कौन से हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी इसेंशियल अमाइनो एसिड तो 9 है और बाकी बचे जो अमाइनो एसिड है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बाहर से लेनी पड़ती है, जिन्हें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, वो फूड के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा। लेकिन जो नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है वो हमारे शरीर, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सिंथेसिस हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 9 अमाइनो एसिड्स। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि कितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, 24 प्रकार के अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोटीन है वो 24 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। इसमें 9 एसेंशियल और बाकी जो बचे वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में रखे जाते हैं। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में पाए जाने वाले एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 0, 9, यानी 9 अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल नहीं है? अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन 24 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, जिनमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड है, बाकी जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन ल्यूसीन, बी ऑप्शन आइसोल्यूसीन, सी ऑप्शन प्रोलीन, डी ऑप्शन ट्रिप्टोफेन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रोलीन, सी।
सी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है कि प्रोलीन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल नहीं है। सब ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल किए जाते हैं। और ट्रिप्टोफेन है वो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? अब प्रोटीन की अमाउंट या वैल्यू पूछी जाए कोई भी फूड में, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन 20 से 21 ग्राम, बी ऑप्शन 15 से 18 ग्राम, सी ऑप्शन 12 से 15 ग्राम, डी ऑप्शन 70 से 80 ग्राम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो अगर बात की जाए कि अगर एक एडल्ट में डेली रिक्वायरमेंट की बात की जाए कि प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट अगर एडल्ट में बात की जाए तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको देखने को मिलती है। आप एडल्ट में जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। अगर 60 किलो का व्यक्ति है, 60 केजी का एडल्ट है, तो उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 100 ग्राम दाल में प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है, वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 21 से 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात की जाए कि 100 ग्राम प्रोटीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, परसेंट की बात की जाए, कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 22.5 से 24% जो प्रोटीन है वो दाल के अंदर पाया जाता है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के कार्यों में शामिल नहीं है। यहाँ पे प्रोटीन के फंक्शन पूछे जा रहे हैं। ए ऑप्शन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट करना। सी ऑप्शन हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। डी ऑप्शन में हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ ग्लैक्टोज। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आप इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आपको देना है, बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है डाइजेशन ऑफ ग्लैक्टोज, हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ ग्लैक्टोज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि ये तीनों काम हैं वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये तीनों काम प्रोटीन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एक अदर काम जैसे जो टूटे हुए जो फ्रैक्चर्स है या इंजरीज हुई है वहाँ पे भी जो टिश्यू रिपेयरिंग का काम करती है वो भी कौन करती है? प्रोटीन करती है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टिश्यू रिपेयरिंग का काम कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्री महिला प्रीपीरियम पीरियड में प्रोटीन की अतिरिक्त रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल में पूछी जाए तो कितनी रहेगी, आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन 8 से 10 ग्राम, बी ऑप्शन 15 से 20 ग्राम, सी ऑप्शन 10 से 12 ग्राम, डी ऑप्शन 25 से 30 ग्राम। अगर नॉर्मल एडल्ट में पूछी जाए तो कितनी होती है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर रहने वाला है बी, 15 से 20 ग्राम। 15 से 20 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? यानी जो फैट है
उसका फॉर्मेशन किससे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके होता है। तो इसमें कितना अनुपात पाया जाता है, यानी कितने अणु जो ऑक्सीजन है उसके पाए जाते हैं और हाइड्रोजन के अणु हैं वो कितने पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 3:4, डी ऑप्शन 2:3। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है ए, 1:2, यानी 1 है वो किसका, ऑक्सीजन का, और जो 2 अणु हैं वो किसके, हाइड्रोजन के। 1 अणु ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है तो आपको आंसर देना है 2:1, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा जाए तो आपको देना है 1:2। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन में शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन में हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन विटामिन बी ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन विटामिन ई, डी ऑप्शन विटामिन पी। आपको आंसर देना है कि इसमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है विटामिन ई, यानी विटामिन ई है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है तो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन में माना जाता है। कितने फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, 4। कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन हमें फैट सोल्यूबल विटामिन में देखने को मिलेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनोल, डी का कैल्सीफेरोल, ई है इसका टोकोफेरोल, और जो विटामिन के है उसका है फाइलोक्विनोन। तो ये क्या, कौन से विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ई, विटामिन ई है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। कौन क्या नहीं है, वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। आज एक स्टूडेंट्स ने आंसर में दिखा था कि विटामिन पी कौन सा होता है, विटामिन पी भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो कौन सा होता है, बायोफ्लेविनॉइड्स इसका जो केमिकल नेम है ये होता है, और ये विटामिन पी का केमिकल नेम है और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन में शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विटामिन ई, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटोमलेशिया का संबंध निम्न में से किससे है। केराटोमलेशिया किसका डिजीज है, किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड डिजीज है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन कैल्सीफेरोल, डी ऑप्शन रेटिनोल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है कि किससे रिलेटेड है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा रेटिनोल, यानी विटामिन ए या रेटिनोल से संबंधित है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो केराटोमलेशिया डिजीज देखने को मिलता है। विटामिन ए कौन सा विटामिन है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कौन सा विटामिन है। तो आज इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर डेफिशिएंसी डिजीजेस में देखने को मिले तो विटामिन ए की यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेस पूछा जा रहा है, नहीं है कि बात हो रही है। आप ध्यान से क्वेश्चन देखें। ए ऑप्शन बिटाटस स्पॉट्स, बी ऑप्शन हीमोफीलिया, सी ऑप्शन जीरोसिस कंजक्टाइवा, डी ऑप्शन वीकनेस ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ होलो ऑर्गन, यानी होलो ऑर्गन के इंटरनल मेम्ब्रेन है उसमें वीकनेस आ जाना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा हीमोफीलिया, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, हीमोफीलिया है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है। तो किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर है वो इसमें पाया नहीं जाता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ देखने को मिलता है ह्यूमन में, हीमोफीलिया।
तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, यानी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उसके लिए आवश्यक क्या है? ए ऑप्शन विटामिन ई, बी ऑप्शन विटामिन ए, सी ऑप्शन विटामिन डी, डी ऑप्शन विटामिन के। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है विटामिन डी, यानी विटामिन डी है वो क्या करता है ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के का अब्जॉर्प्शन करता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है कि विटामिन डी है वो इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग एडल्ट में देखने को मिलता है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस, बी ऑप्शन ऑस्टियोमलेशिया, सी ऑप्शन रिकेट्स, डी ऑप्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एडल्ट में देखने को मिलती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो इसमें कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अगर बच्चे में देखने को मिले, बेबी में या चाइल्ड में देखने को मिले तो कौन सा रोग देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है रिकेटस। कौन सा? रिकेटस बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चे की बोन है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? एडल्ट में पूछा जाए तो एडल्ट में है ऑस्टियोमलेशिया, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज देखने को मिलता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट में, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट में कितनी होती है? यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, किस में? एडल्ट में की जा रही है। किसकी? विटामिन ए की जा रही है। ए ऑप्शन 300 से 400 माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन 600 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन 400 माइक्रोग्राम, डी ऑप्शन 750 माइक्रोग्राम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको राइट आंसर देना है। सबसे पहले बात की जाती है कि अगर बेबी है, शिशु या बेबी है, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहती है? 300 से 400 माइक्रोग्राम। अगर यहाँ पे बात की जाए कि बालक यानी 3 से 6-7 साल का बालक है, 12 साल का बालक है, तो उसमें कितनी देखने को मिलेगी? इसमें देखने को मिलेगी अपनों को 600 माइक्रोग्राम। कितनी? 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए के अंदर देखने को मिलेगी। और प्रेगनेंसी और प्रीपीरियम पीरियड में, प्रेगनेंसी प्लस या किसमें? प्रीपीरियम पीरियड में देखने को मिलती है, तो 400 टू 750 माइक्रोग्राम देखने को मिलती है। लेकिन एडल्ट में कितनी देखने की मिलती है? आपका राइट आंसर रहेगा डी, 750 750 माइक्रोग्राम एडल्ट में डेली रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। अगर डेली रिक्वायरमेंट देखने को नहीं, यानी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो कौन सा डिजीज फर्स्ट साइन और फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है? आपको राइट आंसर बताना है इसका। फर्स्ट सिम्टम और फर्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम की किडनी से निकास यानी एक्सपल्सन को कंट्रोल करता है? यानी बाहर निकलता है फॉस्फोरस और कैल्शियम, तो उसको कंट्रोल करने में कौन सा हेल्पफुल है? कंट्रोल कौन सा विटामिन करता है? तो ए ऑप्शन विटामिन के, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन B12 2, डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे फॉस्फोरस और कैल्शियम की बात की जा रही है, तो फॉस्फोरस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सहायक कौन सा विटामिन था? मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन में बताया है, विटामिन डी। तो यही जो फॉस्फोरस और कैल्शियम है उसको ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन डी है वो ही किडनी से एक्सपल्सन को कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीज में शामिल है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीज में शामिल है, कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? ए ऑप्शन रिपीटेड एबॉर्शन, बी ऑप्शन हीमोडाइल्यूशन, सी ऑप्शन इनफर्टिलिटी एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ अबव। इनफर्टिलिटी और हीमोडाइल्यूशन और रिपीटेड एबॉर्शन देखने को ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। जो विटामिन ई जो विटामिन ई है वो उसका मेन सोर्सेस क्या है? जो अंकुरित हुए अनाज है, अनाज में ये आपको काफ़ी मिलेगा। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिपीटेड एबॉर्शन, हीमोडाइलेशन, इनफर्टिलिटी जैसे केस देखने को मिलता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव है, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्थान रखता है, यस है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विटामिन ई हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें डी हमारा सही जवाब रहेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? ए ऑप्शन विटामिन के, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन B6 एंड डी ऑप्शन विटामिन सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो जो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि जो ब्लड है उसमें कोगुलेशन का काम करता है, ब्लड के अंदर कोगुलेशन का काम करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसके सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। विटामिन B6 क्या, अगर पूछा जाए कि विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है तो पायरोडॉक्सिन है विटामिन B6 का केमिकल नेम। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्राई बेरी का संबंध किससे है? सबसे पहले तो ड्राई बेरी जो डिजीज़ है वो किसकी कमी से होता है? आप बताएं हमें किसकी कमी से ये डिजीज़ देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी में, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन हार्ट एंड ब्लड, बी ऑप्शन न्यूरॉन सिस्टम, सी ऑप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डी ऑप्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो B1 है या थायामिन है उसकी कमी के कारण विटामिन B1 या थायामिन, इसका क्या है जो केमिकल नेम है थायामिन, तो इसकी कमी से हमें ह्यूमन बॉडी में बेरी रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग? बेरी रोग देखने को मिलता है। ये 2 टाइप के होते हैं, ड्राई एंड वेट बेरी, ड्राई बेरी एंड वेट बेरी। जो वेट बेरी है वो किससे संबंध रखती है? हार्ट एंड ब्लड से। जो वेट बेरी है यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सूखा बेरी एंड गीला बेरी। तो जो वेट बेरी है वो किससे संबंध रखती है? ब्लड और हार्ट से रिलेशन रखती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ड्राई बेरी में। तो ड्राई बेरी से का संबंध किससे होता है? न्यूरॉन सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन साधारण ताप पर स्थितिग्रस्त नहीं होता है परंतु लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को उबाला जाए तो स्थितिग्रस्त हो जाता है? यानी नॉर्मल ताप पर वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन लंबे ताप पर उसे उबाला जाए तो वो स्थितिग्रस्त हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है।
तो कौन सा विटामिन है? ए ऑप्शन विटामिन के, बी ऑप्शन विटामिन B12, सी ऑप्शन विटामिन B1 एंड डी ऑप्शन विटामिन B2। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखें इसका राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन B2। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि विटामिन B2 या इसका केमिकल नेम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है और इसका विटामिन के का क्या नाम है, विटामिन बी का क्या नाम है, आपको इनके चारों के केमिकल नेम पता होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? विटामिन B12 है वो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन 2 यानी उसको विटामिन 2 को अगर या विटामिन 2 से रिलेटेड ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको साधारण ताप पे रखा जाए तो वो नष्ट नहीं होते, लेकिन उनको लंबे टाइम तक उबाला जाए तो वो नष्ट हो सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्जर डिजीज में किस का यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस एम्स जेम्स इसमें पूछे गए क्वेश्चंस है। आपको इसमें राइट आंसर देखना है क्या है। इसके केमिकल नेम के बारे में पूछा जाता है, कभी इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके केमिकल नेम, रिक्वायरमेंट, ये जो आम क्वेश्चंस है ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन फॉस्फोरस एंड सी ऑप्शन नियासिन एंड डी ऑप्शन कोबालामिन। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि बर्जर डिजीज़ है इसमें किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा नियासिन का यूज़ किया जाता है। इसे जो बर्जर डिजीज़ है उसमें नियासिन का यूज़ किया जाता है। और अगर बात की जाए कि नियासिन को और कौन सा विटामिन कहा जाता है तो इसे प्लेग्रारोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एंटीप्लेग्रा कौन सा है? ए ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन निकोटिनिक एसिड, सी ऑप्शन एमाइनो एसिड, डी ऑप्शन फोलिक एसिड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंटीप्लेग्रा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड क्या है? निकोटिनिक एसिड यानी नियासिन एसिड है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। जो नियासिन है उसे क्या एंटीप्लेग्रा कहा जाता है, प्लेग्रा रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो विटामिन नियासिन है उसे ही निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विटामिन जो निकोटिनिक एसिड है वो क्या है? एंटीप्लेग्रा विटामिन है। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए, डेली रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है डेली रिक्वायरमेंट, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 15 से 20 mg। कितनी? 15 से 20 mg जो डेली रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट में आपके रहेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलोसिस किसकी डेफिशिएंसी से संबंधित है? चिलोसिस क्या है? सबसे पहले तो ए ऑप्शन राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन थायामीन, सी ऑप्शन टोकोफेरोल, डी ऑप्शन कोबालामिन्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि किसकी कमी से होने वाला ये जो चिलोसिस है वो? तो चिलोसिस क्या है? ये है मुंह के छाले। इन्हें स्टोमेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? स्टोमेटाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। चिलोसिस, स्टोमेटाइटिस, आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मुंह के छाले किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है?
इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है राइबोफ्लेविन, यानी जो B2 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, चिलोसिस देखने को मिलेगा। B2 या राइबोफ्लेविन, B2 है उसका ही नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा डेली रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, यानी राइबोफ्लेविन है उसकी डेली रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा पूछी जा रही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 1.2 से 1.4 ग्राम, बी ऑप्शन 0.2 से 0.4 ग्राम, सी ऑप्शन 1 से 1.2 mg, डी ऑप्शन 0.2 से 0.4 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है, कि एक्स्ट्रा डेली रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में कितनी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, हमारा राइट आंसर रहेगा 0.2 से 0.4 mg है, यानी माइक्रोग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी, 0.2 से 0.4 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन B12 से संबंधित नहीं है, विटामिन B12 से कौन सा संबंधित नहीं है, ए ऑप्शन हेल्पफुल इन मैच्योरिटी ऑफ RBC, बी ऑप्शन हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ DNA, सी ऑप्शन हेल्पफुल इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, डी ऑप्शन हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो आपको लिखना है कि केमिकल नेम क्या है। विटामिन बी का केमिकल नेम कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन में, मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। तो जो विटामिन B12 है उसका जो केमिकल नेम है वो कोबालामिन्स या साइलोकोबालामिन्स उसे बोल सकते हैं। क्या है, कोबालामिन्स या साइलोकोबालामिन्स। तो इसके जो फंक्शन की बात की जा रही है कि इनके फंक्शन में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी हेल्पफुल इन टिश्यू रिपेयरिंग। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये किसका काम है, ये काम है प्रोटीन का। किसका, टिश्यू रिपेयरिंग का काम किसका है, प्रोटीन का। RBC को मैच्योर करने में हेल्प करना, DNA का सिंथेसिस करने में हेल्प करना, और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें भी हेल्पफुल रहते हैं। कौन सा, विटामिन B12। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। सबसे पहले तो विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो क्या है, नॉर्मल है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ए ऑप्शन 60 से 80 mg, बी ऑप्शन 80 से 90 mg, सी ऑप्शन 40 से 60 mg, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डेली रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है सी, 40 से 60 mg। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन C की डेली रिक्वायरमेंट 40 से 60 mg। विटामिन K का जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो C है उसका केमिकल नेम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट में कैल्शियम की सामान्य मात्रा mg/डेसीलीटर कितनी होती है। ए ऑप्शन 9 से 11, बी ऑप्शन 10 से 15, सी ऑप्शन 15 से 20, डी ऑप्शन 50 से 60। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि अडल्ट में कैल्शियम की सामान्य मात्रा ब्लड की, यहाँ पे ब्लड की बात की जा रही है, ब्लड में पूछा जा रहा है कि कितने mg/डेसीलीटर पाया जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। क्या है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बोन्स में एंड
जो टिथ है हमारे उसमें ये कौन क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 9 से 11 mg पर डेसीलीटर। तो कैल्शियम की ब्लड में कितनी मात्रा होती है, 9 से 11 mg पर डेसीलीटर इसमें देखने को मिलती है। 9 अगर बात की जाए कि वयस्क में कुल जो कैल्शियम है वो कितना पाया जाता है, तो 1000 से 1200 ग्राम जो प्रोटीन है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए तो इसका मतलब कैल्शियम कितने किलो उसमें एडल्ट में पाया जाता है, तो 1 से 1.2 kg विटामिन जो कैल्शियम है वो आपको जो एडल्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्फेटेमिया की डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी है, यानी ये हाइपोफोस्फेटेमिया यानी ब्लड के अंदर बता रहे हैं इसमें कि ब्लड के अंदर किसकी कमी डेफिशिएंसी है, हाइपोफोस्फेटेमिया। तो ए ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन फॉस्फोरस, सी ऑप्शन फास्फेट, डी ऑप्शन कैल्शियम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हाइपो यानी कम, फॉस्फेट यानी फॉस्फेट का, और ब्लड और मिया से मतलब है ब्लड में, यानी ब्लड में जो फॉस्फेट है उसकी कमी हो जाना। तो इसकी किसकी डेफिशिएंसी है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि फॉस्फेट की कमी है। अगर बात की जाए कि ह्यूमन बॉडी है एडल्ट में फॉस्फेट कितना देखने को मिलता है या कितना पाया जाता है, तो 500 से 700 ग्राम 500 से 700 ग्राम है जो ह्यूमन बॉडी है एडल्ट में जो फॉस्फेट है वो पाया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, थायराइड ग्लैंड के जो थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस करती है उसके लिए कौन सा जो मिनरल है या विटामिन है वो कौन सा आवश्यक है। ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन आयोडीन, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, थायरोक्सिन की, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है बी आयोडीन, यानी बी जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, आयोडीन। अगर इसकी कमी है ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है तो कौन सा डिजीज हो जाता है, कौन सा, गोइटर डिजीज देखने को मिलता है। कौन सा डिजीज, गोइटर डिजीज देखने को मिलता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन करने के लिए हैवी फंक्शन करती है, जिससे क्या हो जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो इसमें इंजॉर्जमेंट देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि गोइटर रोग है वो ह्यूमन है उसमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि जो बॉडी में कुल आयोडीन कितना पाया जाता है, तो जो 500 mg आयोडीन है वो बॉडी में हमें देखने को मिलता है या होता है। अगर उसमें से कितना आयोडीन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड में कितना आयोडीन पाया जाता है, तो पाया जाता है 0.12 से 0.20 mg, कितना 0.12 से यानी 0.12 से 0.20 mg जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। अगर टोटल की बात की जाए कि टोटल ह्यूमन बॉडी में कितना थायरोक्सिन हार्मोन जो आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन, तो 500 mg थायराइड ग्लैंड में पूछा जाए तो 0.12 से 0.20 mg जो आयोडीन है वो पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन से संबंधित नहीं है ऑप्शन ए विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, ऑप्शन बी फॉस्फेट की अधिकता आयरन के अवशोषण को बाधित करती है, सी ऑप्शन कैल्शियम आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है,
डी ऑप्शन ये है ऑक्सीजन का परिवहन करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है इधर से उधर। तो आयरन से संबंधित कौन सा कथन है वो नहीं मिलता जुलता है। तो जो विटामिन है उसके अवशोषण के लिए विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है कि आयरन के अवशोषण के लिए कैल्शियम आवश्यक नहीं होता है, ये आवश्यक होता है। ये क्या है, ये सत्य क्वेश्चन नहीं है। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है, जो बैरियर है वो क्रिएट करता है। तो जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो दोनों ही आयरन के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो आयरन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। किसके थ्रू करता है, ब्लड के आरबीसी और हीमोग्लोबिन के थ्रू ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का फंक्शन है। सोडियम क्या है, एक मिनरल है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन पीएच आयन सांद्रण बनाए रखना, बी ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना, सी ऑप्शन एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको इसमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है कि ये जो सोडियम है वो ये तीनों ही फंक्शन करता है। आयन जो पीएच आयन है वो ह्यूमन बॉडी में बनाए रखता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस है वो भी ह्यूमन में बनाए रखने का काम सोडियम करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में कॉपर की कितनी मात्रा पाई जाती है। कॉपर क्या है, एक मिनरल है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 100 से 150 mg, बी ऑप्शन 150 से 200 ग्राम, सी ऑप्शन 200 से 300 mg एंड डी ऑप्शन 500 से 600 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, राइट आंसर रहेगा 100 से 150 mg। क्या रहेगा, 100 से 150 mg हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात की जाए कि शिशु में, कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिशु में और बालक, यहाँ पे किशोर या प्रीपीरियम पीरियड में, प्रीपीरियम और जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी और प्रीपीरियम पीरियड में कितना देखने को मिलता है। तो शिशु है उसमें 0.5 to 1.0 mg देखने को मिलता है। अगर बच्चे में बात की जाए तो 2 mg, कितना, 2 mg। अगर किशोर में बात की जाए तो 3 mg, कितना, 3 mg। अगर प्रेगनेंसी और प्रीपीरियम पीरियड है, शुद्धिकावस्था है, उसमें बात की जाए तो कितना, 3 mg विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और एडल्ट में कितनी, 2 mg डेली रिक्वायरमेंट, यानी बालक के बराबर। और किशोरावस्था, प्रीपीरियम पीरियड और जो प्रेगनेंसी है उसमें कितना, 3 mg जो कॉपर की डेली रिक्वायरमेंट है वो होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन, गर्भावस्था में प्रोटीन की कमी से प्रीमेच्योर शिशु का जन्म होता है, बी ऑप्शन, विटामिन ए बोन फॉर्मेशन की में हेल्पफुल है, सी ऑप्शन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड 0.4 mg, डी ऑप्शन, विटामिन के हाइपोप्रोथ्रोम्बेनीमिया यानी प्रोथ्रोम्बेनीमिया की कमी किसमें, ब्लड में हो जाना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो इसमें से हमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यहाँ पे सत्य नहीं है ऐसे पूछा जाना था, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें ये ऑप्शन आपको पूछा जाना था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा बी। तो विटामिन ए जो बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, तो ये ऑप्शन है वो गलत है, असत्य है, ऐसे पूछा जाना था, मिस प्रिंटिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला में विटामिन सी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है। ए ऑप्शन 200 mg, बी ऑप्शन 300 mg, सी ऑप्शन 600 ग्राम एंड डी ऑप्शन 700 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आंवले में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो किस में पाई जाती है? आंवले में ही पाई जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाई जाती है, या किसमें, आंवले में कितनी विटामिन पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 700 mg। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 700 mg। जो आंवले में विटामिन सी है वो पाई जाती है। सबसे खट्टा जो विटामिन सी है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का नाम नियासिन बी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके विटामिन जो नियासिन है उसके 3 नेम है। एक नियासिन का निकोटीनिक एसिड, मैंने आपको बताया था निकोटीनिक एसिड, ये इसको प्लेग्रारोदी विटामिन भी कहा जाता है। बर्ज रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 3D साइन सिम्टम देखने को मिलती है, वो किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलते हैं? निकोटीनिक एसिड या नियासिन की कमी से देखने को मिलता है। नियासिन को कौन से अदर नेम से जाना जाता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन B3। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसे प्लेग्रारोदी विटामिन भी कहा जाता है या एंटी प्लेग्रा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए ऑप्शन स्कर्वी, बी ऑप्शन बेरी, सी ऑप्शन रिकेट्स एंड डी ऑप्शन एनीमिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन बी, जो बेरी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून लाइक फेस किसका प्रमुख सिम्टम है? यानी कोई भी ऐसा डेफिशिएंसी या ऐसा डिजीज जिसमें जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है कि चंद्राकार चेहरा, ये चंदे के समान चेहरा, मून लाइक फेस सिम्टम देखने को मिलता है, वो किसका प्रमुख सिम्टम है? ए ऑप्शन मरासमस, बी ऑप्शन एनीमिया, सी ऑप्शन क्वासियो ऑर्कर, डी ऑप्शन परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलता है परनीसियस एनीमिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन सी, क्वासियो ऑर्कर। यानी क्वासियो ऑर्कर है, उसमें मून लाइक फेस है जो बेबी का वो देखने को मिलता है, वो किसकी कमी से? ये PEM के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है इसकी अंदर। जो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाले डिजीजेस होते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। कौन सा? मरासमस और क्वासियो ऑर्कर। क्वासियो ऑर्कर में मेन साइन सिम्टम देखने को मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस जो क्वासियो ऑर्कर है उसमें मून लाइक फेस, और जो मरासमस है उसमें मंकी लाइक फेस है। जो बेबी का कैसे मंकी लाइक, बंदर के जैसा चेहरा देखने को मिलता है मरासमस में। क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंकी लाइक फेस किस डिजीज का प्रमुख सिम्टम है? तो मरासमस का। क्वासियो ऑर्कर किसका? मून लाइक फेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग में बच्चों में हड्डियों में सॉफ्टनेस एंड डिफॉर्मिटी पाई जाती है? बच्चों की हड्डियां उसमें सॉफ्टनेस और डिफॉर्मिटी पाई जाती है। कौन से रोग में? ए ऑप्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस, बी ऑप्शन रिकेटस, सी ऑप्शन ऑस्टियो अर्थराइटिस एंड डी ऑप्शन ऑस्टियोमलेशिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा रिकेटस, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये किसकी कमी से बच्चे में देखने को मिलेगा? आपको राइट आंसर बताना है कि रिकेटस डिजीज है वो किसकी, कौन से विटामिन की कमी से देखने को मिलता है? तो इसमें हम जो अगर बात की जाए कि जो विटामिन है वो जो उसकी कमी से बच्चे में कौन सा रिकेटस डिजीज देखने को मिलता है? कौन सा रिकेटस डिजीज देखने को मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एंटी एनेमिक विटामिन कौन सी है? कौन सा है या कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन पायराडॉक्सिन,
सी ऑप्शन कोबाला मीन्स, डी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि एंटी एनेमिक विटामिन। तो जो सबसे खतरनाक एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, जो कोबाला मीन्स क्या है, कोबाला मीन्स। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि कोबाला मीन्स की कमी से एंटी एनेमिक जो एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया, कौन सा, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसे कौन सी विटामिन, एंटी एनेमिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का एग्जाम्पल है, यानी प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है। ए ऑप्शन ग्लूकोज, बी ऑप्शन एल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑप्शन एमाइनो एसिड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछा है। कुछ स्टूडेंट्स है वो क्या आंसर देंगे, एमाइनो एसिड भी देंगे। हाँ, ये एमाइनो एसिड प्रोटीन से रिलेटेड है, लेकिन एमाइनो एसिड है, जो प्रोटीन है वो किसके बने होते हैं, एमाइनो एसिड के। यानी ये क्या है, सबसे छोटी यूनिक यूनिट है। क्या है, यूनिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। तो इसमें प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछा है। प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है, एल्ब्यूमिन्स, यानी एल्ब्यूमिन्स है वो कौन सा है, प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है, यानी एनम है उसको पोषण क्यों सीखना चाहिए। ए ऑप्शन पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, बी ऑप्शन जंक फूड को समझने के लिए, सी ऑप्शन विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए, डी ऑप्शन विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए। ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी पोषण की कमी से नहीं होती है। ए ऑप्शन एनीमिया, बी ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस, सी ऑप्शन सिलिकोसिस एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज कौन सा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सिलिकोसिस, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी सिलिकोसिस है वो विटामिन पोषण की कमी से होने वाला डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न में हेमरेज का कारण है। ए ऑप्शन रेटिनोपैथी, बी ऑप्शन फाइलोक्विनोन, सी ऑप्शन टोकोफेरोल, डी ऑप्शन कैल्सीफेरोल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि न्यूबॉर्न है उसमें हेमरेज यानी ब्लीडिंग का कारण क्या हो सकता है या किसकी कमी हो सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फाइलोक्विनोन, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फाइलोक्विनोन यानी जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो फाइलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है, किसका, तो विटामिन के का केमिकल नेम है। तो जब बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उसे कितना, जो फर्स्ट इंजेक्शन दिया जाता है न्यूबॉर्न को ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो कितना दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितना जो विटामिन के का इंजेक्शन है वो दिया जाता है, आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर, मक्खन, दूध, मछली, लीवर ऑयल और सनलाइट किससे संबंधित है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन सी, सी ऑप्शन विटामिन B2 एंड डी ऑप्शन विटामिन डी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि पनीर, मक्खन, दूध और मछली, यहाँ पे लीवर ऑयल और सनलाइट, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया है सनलाइट, तो किसका एग्जाम्पल है या किससे संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन डी। तो डी से, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है आपको बताना है उसमें, और ये कौन सा विटामिन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा विटामिन है उसको केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का। यानी इन सोर्सेस से क्या होता है, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से खाने का एक समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी आयरन से समृद्ध हो, यानी ऐसा कौन सा समूह है जिसके अंदर सभी जो आयरन पाए जाते हो, सभी के अंदर आयरन पाए जाएं। तो ए ऑप्शन बथुआ पालक गुड़, बी ऑप्शन आंवला पालक पनीर, सी ऑप्शन आंवला पालक गोभी, डी ऑप्शन सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा कि आयरन किसमें से, इसमें से कौन से समूह में पाया जाएगा? तो ए में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि बथुआ पालक और गुड़ में आयरन पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्स यानी मांस किसका प्रमुख स्रोत है, सोर्स है? ए ऑप्शन विटामिन, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन रेटिनॉल, डी ऑप्शन कैल्सीफेरोल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा जो प्रोटीन है उसका सोर्सेस है। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा कि प्रोटीन किस का प्रमुख सोर्सेस क्या है? जो मीट है वो प्रमुख सोर्सेस है। किसका प्रमुख सोर्सेस है? सॉरी, मीट वो है विटामिन, प्रोटीन का सोर्सेस है। मीट किसका? प्रोटीन का सोर्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एनर्जी का प्रमुख सोर्सेस है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन मिनरल एंड डी ऑप्शन फैट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा विटामिन कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। एनर्जी सबसे ज़्यादा जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी का प्रमुख सोर्सेस पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी उसे मिलती है। रोज़ाना के फूड में इसे इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम और गाजर का में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए ऑप्शन कैल्सीफेरोल, बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन रेटिनॉल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको लिखना है पहले से ही आंसर। इसमें क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा रेटिनॉल, यानी विटामिन ए है उसमें जो वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, उसमें आम और गाजर का प्रमुख सोर्सेस है। आम और गाजर किसका सोर्सेस है? विटामिन ए का सोर्सेस है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एम्स में ये पूछा गया था, एम्स में। तो ये इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन विटामिन सी, बी ऑप्शन विटामिन B1, सी ऑप्शन विटामिन डी एंड डी ऑप्शन विटामिन ए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन है नहीं है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन डी। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन डी है वो उसमें क्या फलों और सब्जियों में के अंदर ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन आयोडीन, बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन कैल्सीफेरोल एंड डी ऑप्शन कैल्शियम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा हीमोग्लोबिन में? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन है वो जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर इसकी कमी ब्लड में हो जाए तो एनीमिया हो सकता है। नॉर्मल HB कितना पाया जाता है एडल्ट के अंदर? आपको बताना है क्वेश्चन मार्क कि आपको बताना है कि नॉर्मल जो एडल्ट है, स्वस्थ एडल्ट है, हेल्दी एडल्ट है, उसमें HB नॉर्मल कितना पाया जाता है, कितने mg पर डेसीलीटर पाया जाता है? तो जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी मानसिक विकार से संबंधित है? यानी इसमें से किसकी कमी हो जाती है तो मानसिक विकार हो जाता है? ए ऑप्शन नियासिन, बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, डी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी ऑप्शन कोबालामिन्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा नियासिन। नियासिन को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 या निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन जो नियासिन है उसकी कमी से कौन सा 3D साइन सिम्टम देखने को मिलता है? कौन सा 3D साइन सिम्टम देखने को मिलता है? डर्मेटाइटिस,
कौन सी? डर्मेटाइटिस देखने को मिलती है, डिमेंशिया देखने को मिलता है और डायरिया देखने को मिलता है। पहले 3D थे लेकिन अब 4D, तो जो 4D है वो कौन सा है? डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो जो मानसिक विकार है यानी डिमेंशिया है, तो वो डिमेंशिया किससे रिलेटेड है? मानसिक विकार से रिलेटेड है। तो नियासिन की कमी से क्या देखने को मिलता है? मानसिक विकार से संबंध है या मानसिक विकार देखने को मिल सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 24 मंथ पर विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए? यानी कोई बेबी है वो 12 से 24 मंथ के बीच का है, तो उसे हम कितनी खुराक देते हैं? ए ऑप्शन 50,000 IU, बी ऑप्शन 1 लाख IU यानी इंटरनेशनल यूनिट, सी ऑप्शन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, डी ऑप्शन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यानी अगर 6 मंथ का बेबी है या 6 मंथ से कम है तो हम इसे कितनी खुराक देते हैं? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 6 मंथ से कम कितना है? 6 मंथ से कम है तो उसे 50,000 से कम दिया जाता है। अगर वो 6 to 12 वीक के बीच में है, 6 to 12 वीक के बीच में है, तो हम उसे कितनी खुराक देते हैं? उसे देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी 12 से 24 मंथ के बीच का बच्चा है, यानी अगर 12 से मंथ से ऊपर है, हम कब तक देते हैं? 5 साल तक देते हैं। तो 12 से अगर 5 साल के बीच में हम कितनी खुराक देते हैं? 2 लाख यूनिट दी जाती हैं। तो इसमें 12 से 24 मंथ के बीच में पूछा जा रहा है तो कितनी खुराक देनी चाहिए? तो एक बार अगर हम खुराक देते हैं तो इसकी एक डोज की बात की जा रही है कि एक डोज ही हम कितने देते हैं विटामिन ए की खुराक, तो वो दी जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे जो है सभी ये मंथ से रहेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा 6 मंथ से कम का है तो उसे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, अगर बच्चा 6 से 12 मंथ के बीच में है तो उसे 1 लाख यूनिट, अगर बच्चा 12 मंथ से लेके 5 ईयर्स के बीच में है तो उसे 2 लाख यूनिट दी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो का एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।